जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और इस बार सी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए कुछ उदाहरण करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के पहले वाला। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक आकृति दिया है, तो आकृति देता है तो मैं बार बार बोलता हूं कि आधा क्वेश्चन हमारा वहीं पे सॉल्व हो जाता है। हमने आकृति को एज इट इज नोट कर दिया है। कह रहा है, चलिए जो दिया है उसको लिखते भी चले। सॉल्यूशन दिया है, क्या क्या दिया है, गिवन लिखेंगे इंग्लिश वाले। जो क्यूटी है ना, ये पी आर पे लंब है, क्यूटी लंब पी आर, तो ये भी 90 डिग्री बनेगा और ये भी 90 डिग्री, ये गिवन है। अब क्या दिया है आपको, टी क्यू आर इक्वल टू 40 डिग्री, टी क्यू आर ये वाला कोण टी क्यू आर कितना है 40 डिग्री। बहुत सिंपल है। देखिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, और एस पी आर इक्वल टू 30 डिग्री, एस पी आर यानी ये वाला कोण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें क्या पूछ रहा है, निकालना है, इंग्लिश में लिखेंगे फाइंड, निकालना है, क्या निकालना है, x एंड y का मान निकालना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम ले रहे हैं त्रिभुज क्यू टी आर, चूंकि त्रिभुज क्यू टी आर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बचपन से जानते हैं, वी नो डैट, इंग्लिश वाले लिखेंगे वी नो डैट। क्या जानते हैं भाई, क्यू टी आर एक त्रिभुज है, तो तीनों कोणों का योग यानी 40, 90 और x तीनों का योग कितना होगा 180। तो वही लिखता हूँ, देखिएगा 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दोनों को जोड़ दीजिए और बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कितना बचेगा 50 डिग्री। आपका x का मान निकल गया। बहुत सिंपल, कितना आराम से निकल गया। अब चलिए y का मान निकाल लेते हैं। चूंकि y इक्वल टू 30 डिग्री प्लस x, कहाँ से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, प्रमेय 6.8 ही लिख दीजिए ना, प्रमेय 6.8 क्या कहता है, सबको पता है कि बहिष्ठ कोण का जो वैल्यू होता है वो त्रिभुज के बहिष्ठ कोण होते हैं उसके दोनों विपरीत अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। यानी अगर एस पी आर एक त्रिभुज है, देखिए ये वाला त्रिभुज हाईलाइट कर देता हूँ, अगर ये वाला एक्सटीरियर एंगल है तो ये वाला एंगल तो छोड़ दीजिए, इसको नहीं लेना होता है, पता है, विपरीत वाला दो लेना होता है, यानी 30 और x लेंगे, यही लेंगे ना। ये अगर बहिष्ठ कोण है तो y इक्वल टू 30 डिग्री प्लस x, विपरीत वही दोनों है, बिल्कुल वही लिखा हमने, y इक्वल टू 30 प्लस x, y इक्वल टू 30 डिग्री और x का मान कितना है 50 डिग्री, कितना हो जाएगा 80 डिग्री। दोनों निकल गया चूँकि, इसलिए एक ये है एक ये है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 कह रहा है, आकृति दिया है, एज इट इज हमने नोट डाउन कर दिया। बोल रहा है त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC को क्रमशः, त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और ये AB है और ये AC है, इसको क्रमशः कहाँ कहाँ काट रहा है, देखिए E और D, क्रमशः E और D तक बढ़ाया, यानी इस रेखा को AB को बढ़ाया E तक और AC को बढ़ाया D तक। ठीक है, क्रमशः का मतलब क्या होता है कि यहाँ जो लिखे AB को कहाँ तक बढ़ाया E तक और AC को कहाँ तक बढ़ाया D तक, यानी पहला जो लिखे पहला के साथ, दूसरा जो लिखे दूसरे के साथ, ये हमारा ये कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, इंग्लिश में रेस्पेक्टिवली लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यदि CBE यानी ये पूरा कोण, ये पूरा कोण, और BCD यानी ये पूरा कोण, BCD यानी ये पूरा कोण। अब देखिए कह रहा है को समद्विभाजित करता है BO और CO, ये BO जो है ना ये पूरा को समद्विभाजित करता है और ये जो CO है ना इस पूरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटना, इंग्लिश में बोले तो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इस पूरा कोण को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी पूरा कोण क्या है CBE, तो देखिए कोण CBE/2 ये वाला कोण हो जाएगा, ये भी कोण उतना ही होगा, कोण CBE/2, और इधर वाला भी बात करें तो BCD यानी कोण BCD/2 और इधर वाला भी वही होगा BCD/2।
क्योंकि आधा आधा पूरा कोण बढ़ जाएगा बाइसेक्ट कर रहा है, तो यानी देखिए मान लीजिए पूरा 60 डिग्री है, तो इधर वाला क्या होगा 60/2 यानी 30 डिग्री, इधर वाला क्या होगा 60/2 यानी 30 डिग्री, 30 डिग्री में बट जाएगा, दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये रेखा इस कोण को, पूरे कोण को, ये भी दो बराबर भागों में कोण बट रहा है, तो मान लीजिए 120 डिग्री है BCD, तो 120/2 यानी इधर वाला 60 डिग्री और BCD/2 यानी इधर वाला 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री होगा, इक्वल होगा, दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो टोटल कोण के आधा आधा होगा, तो हमने वही चीज लिख दिया, ये गिवन है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब सिद्ध क्या करना है, पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, BOC = 90 डिग्री -1/2 BAC, ये हमको सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े मेरे प्यारे स्टूडेंट, आइए बढ़ते हैं। देखिए दिया क्या है, एक लिखते हैं पहले। दिया है, क्या दिया है कि BO जो है रेखा, लिख लेते हैं रेखा BO कोण CBE को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये तो गिवन ही है, BO जो लाइन है CBE यानी ये पूरे कोण को समद्विभाजित करता है BO, ठीक है, ये गिवन है, हमने लिख दिया। अब देखिए हम कौन ले रहे हैं, CBO, देखिए हम लिख रहे हैं CBO यानी ये वाला कोण, CBO यानी ये वाला कोण, CBO यानी ये वाला कोण। चलिए तो CBO कितना है हमारा, CBO कितना है, CBE/2 है, लिख लेते हैं CBE/2 या गुने 1/, चलिए /2 ही लिख लेते हैं। अब देखिए अब हम निकालेंगे, ठीक है, किसका, CBE का मान, CBE का मान निकालेंगे। चलिए समझा देता हूँ। क्या हम CBE को, देखिएगा, क्या हम कोण CBE को लिख सकते हैं 180 डिग्री -y लिख सकते हैं, और /2 है तो /2 लगा दीजिए। क्या CBE को लिख सकते हैं 180 -y, कैसे, देखिए समझा देता हूँ। देखिए एक रेखा है ये ABE, इसके ऊपर पूरा कोण कितना बनेगा 180, ध्यान रखिएगा पूरा कोण 180, एक रेखा के ऊपर 180 डिग्री कोण बनता है, रिज्यू कोण और स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी कहती है, तो इतना में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, देखिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक कोण y है, y प्लस इधर वाला CBE, यही है ना, ये कोण यही है ना CBE, तो लिख लेते हैं CBE, दोनों को जोड़ के कितना होगा 180 डिग्री, तो कोण CBE = क्या लिखेंगे 180 डिग्री, y उधर जाएगा तो माइनस में 180 डिग्री -y लिख सकते हैं, वही चीज़ हमने लिख दिया 180 डिग्री -y। इसको आप समझ चुके होंगे, किसी को नोट करना है तो नोट कर ले, ठीक है। चलिए अब इसमें 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाए 90 डिग्री मतलब 180/2 करिएगा। चलिए फिर विस्तार से लिख देते हैं 180 डिग्री बटा 2 और y/2, 90 डिग्री y/2, इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं इसको मिटाऊंगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वैसे ही दिया है, क्या दिया है, चूंकि ये इसलिए कर दीजिए चूंकि CO जो है हमारा CO कोण BCD का समद्विभाजक है, BCD का BD को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हम एक्स में का कोण ले रहे हैं BCO यानी ये ऊपर वाला कोण ले रहे हैं। तो क्या है हमारा BCD/2 है, लिख लेते हैं, ये भी दिया ही है BCD/2 के समद्विभाजक है। चलिए BCD का मान यहाँ क्या लिख सकते हैं 180 - z, सेम इधर जैसे बताया, टोटल 180 है, 180 में से z को घटा देंगे, ये टोटल कोण कितना है 180, एक रेखा के ऊपर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर ACD देखिएगा, ACD एक रेखा है तो एक रेखा के ऊपर कितना कोण बनेगा 180,
अगर टोटल 180 है तो 180 में से ये जेड को निकाल देंगे तो इधर वाला कौन बच जाएगा ना हमारा, ये वाला। तो वही काम करते हैं, 180 में से क्या करते हैं, जेड को निकाल देते हैं, हटा देते हैं, बटा 2, यानी 90 डिग्री माइनस जेड बटा 2, इक्वेशन 2 कर दीजिए। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बोलेगा तो वहाँ हम समझा देंगे कैसे आया। वैसे इधर जैसे बताया था सेम उधर भी वैसे ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 इक्वेशन बन गया। अब चीज़ हम एक चीज़ और लिखते हैं, चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, त्रिभुज BCO में दिख रहा है। ठीक है, चलिए BCO, इसमें तीनों कोणों का योग 180 बचपन से जानते आ रहे हैं। तो पहला कोण क्या होगा, CBO लिख लेते हैं, CBO प्लस दूसरा कोण क्या होगा, BOC, ये वाला कोण ले लिया, CBO ये वाला कोण ले लिया। अब लेते हैं BOC यानी ये वाला कोण, ये भी लिख लिया BOC। तीसरा कोण कौन सा बचा, BCO यानी ये वाला कोण, BCO यानी ये वाला कोण, BCO कि तीनों का योग 180 डिग्री, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखिए लिखेंगे 1, 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो 1, 2 का समीकरण 1 तथा 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या पॉज करके नोट करिए, मैं मिटाने वाला हूँ। चलिए नोट कर लिए होंगे, मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। देखिए पहले नोट डाउन कर लेते हैं। अब देखिए, अब इक्वेशन 3 में हम मान रख रहे हैं, समीकरण 3 में CBO का मान कितना है, 90 डिग्री माइनस वाई बटा 2, 90 डिग्री माइनस वाई बटा 2। चलिए प्लस है, प्लस लिख देते हैं। BOC का मान, BOC कहाँ गया अपना दूसरा इक्वेशन, BCO है यानी ये वाला मान है। तो BOC को एज इट इज लिखते हैं, BOC को एज इट इज लिख दीजिए। और किसका है, BCO का मान हमें पता है, ये रहा। BCO का मान कितना है हमारा, BCO का मान 90 डिग्री माइनस जेड बटा 2 लिख दीजिए, 90 डिग्री माइनस जेड बटा 2 इक्वल टू 180 डिग्री। इतना में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसका मान और इसका मान हमने इसमें रख दिया, इक्वेशन में 3 में रख दिया। कहाँ से, 1, 2 से। तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ नीचे जगह है तो नीचे, नहीं तो ऊपर क्या लिखिएगा यहाँ कि समीकरण 1 तथा 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, ये लिखने के बाद ये ऊपर वाला नोट करना है, ये लिखने के बाद ये ऊपर वाला नोट करना है। बीच वाला सारा मिटा दूं क्योंकि मान हमने रख लिया है। समीकरण 3 भी मिटा दूं, इसमें मान हमने रख लिया है। चलिए ये वाला लिखने के बाद ऊपर वाला लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं। y ये कितना होगा, 180 और इधर भी 180 है। 180 जब दोनों को जोड़ के उधर ले जाएंगे तो 180 में से 180 घटेगा, 0 हो जाएगा। चलिए इसको कर देते हैं, या एक काम करते हैं, इसको कैंसिल आउट ही कर देते हैं। 90 90 180 और 180 दोनों सेम साइन और बराबर है तो बराबर के इधर उधर कट जाता है। या इसको जोड़ के उधर ले जाइएगा तो ऐसे भी 180 में से 180 घटेगा, 0 ही प्राप्त होगा। चलिए अब इधर हमारा क्या बचा, BOC बचा। BOC इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा y/2, ये भी उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा z/2। अब हम क्या करते हैं, 2 LCM लेके सॉल्व करिएगा तो y + z/2 आएगा। ठीक है, अब हम इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब नीचे वाला मिटा देते हैं। नीचे वाला लिखने के बाद ऊपर वाला लिखे होंगे, अब इसको हम मिटा देते हैं। आगे बढ़ा जाए, इसको हमने इक्वेशन क्या मान लिया, 4 मान लिया। अब देखिए हम जानते हैं त्रिभुज ABC में लिखते हैं, इन त्रिभुज ABC, इन लिखिए या त्रिभुज ABC में लिखिए।
इंग्लिश वाले इन लिख देंगे। तीनों कोणों का योग क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स वाई जेड का मान कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ से y प्लस जेड का मान निकाल लीजिए, y प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। अब यहाँ रख दीजिए, चलिए रख देते हैं। y प्लस जेड का मान समीकरण 4 में रखने पर, चूँकि ये तो चूँकि था यहाँ इसलिए दे दीजिए, चूँकि y प्लस जेड का मान द वैल्यू ऑफ y प्लस जेड पुट इन इक्वेशन 4 मान समीकरण 4 में, इंग्लिश वालों के लिए बोल दिया, समीकरण 4 में रखने पर इतना किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इस इक्वेशन में रख देते हैं। इक्वेशन क्या है, बी ओ सी वाई प्लस जेड की जगह पर क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एक्स, नीचे कितना है 2 है तो बटे 2, केवल इसके जगह पर 180 माइनस एक्स लिखेंगे। देख रहे इसके जगह पर क्या लिखेंगे 180 माइनस एक्स, इसके जगह पर हमने क्या लिख दिया 180 माइनस एक्स, नीचे 2 है तो 2 को एज इट इज लिख दिया। अब क्या होगा 90 डिग्री माइनस एक्स बाई 2, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं x गुने 1/2, चलिए जैसे आपकी इच्छा, x बाई 2 लिख लीजिए। अब x को x कौन सा है, BAC को x बोलेंगे, इस कोण को क्या बोलेंगे BAC बोलेंगे, तो यहाँ रख देते हैं, या कोण BOC इक्वल टू 90 डिग्री माइनस x को क्या लिखेंगे BAC लिख देते हैं। अच्छा 1/2 को अलग कर लेते हैं, अब बगल में x का मान लिख लेते हैं BAC, ठीक है। इसको गुणा करिएगा 1 में तो उतना ही रहेगा, ऊपर फिर आ जाएगा, क्योंकि प्रूव कर रहा है, जिस तरीके से सजा के लिखा है ना प्रूविंग में, ठीक वैसे ही लिखते हैं तो हमारा बेहतर रहता है, ठीक है, क्योंकि देखने में अच्छा लगेगा। और दूसरा जो दिया है उसी को लिखेंगे तो और क्या होती है, जो प्रूविंग टाइम में जो एज इट इज रहता है उसी को लिखना अच्छा होता है। वैसे इसको ऊपर भी करके लिखेगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। खैर हमने ये प्रूव कर दिया। किसी को कोई डाउट हो जरूर बताएगा, लिख दीजिए कॉमा देके प्रूव। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, रेड बटन नीचे दिख रहा है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें रेड बटन पे क्लिक करके, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियो का, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।